अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ फवाद अब्बासी। में मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। इनसे जब पूछा, इनसे दरियाफ्त किया, इनका ये कहना है कि अम्बोर अस्पताल के अंदर जो डायलिसिस पेशेंट है उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी नहीं की जा रही। उनको HIV A पॉजिटिव B और C तक जो है वो उनका डायग्नोज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनका यहाँ पर इससे कबूल इलाज तो होता रहा, लेकिन आज जो है वो उसको वापस पिंडी का रास्ता दिखाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं असल मामला क्या है, वजह क्या है। मुझे तो मामला क्या वजह है, आप कहाँ से आए हो, कितने पेशेंट हैं जो आप करवा रहे हैं? सर मैं बेसिक हल्का एक कोटला बेड़ी का रिहायशी हूँ, और जो दूसरे हमारे पहले मरीज हैं उनसे हमारा राब्ता हुआ है, वो भी हमारे हल्के बेड़ी के रिहायशी हैं। और हम रियासत के गरीब लोग हैं। जो हमारे भाई इधर डिलाइसिस पे थे, पहले उनको वो यकम रमजान से डिलाइसिस पे हैं। जो दूसरे मरीज हैं हमारे, वो 3 साल से डिलाइसिस पे हैं। तो जब इनका HIV पॉजिटिव आया है तो ये हमें मतलब हाथ भी नहीं लगा रहे। और हमें ये बताएं, इससे कबल यहाँ पे डायलिसिस यकम रमजान से करवा रहे हैं, HIV पॉजिटिव या AB पॉजिटिव, इसकी रिपोर्ट टेस्ट वगैरह करवाते थे? सब टेस्ट करवाए हुए हैं, इससे पहले नहीं था। इनकी गफलत की वजह से, गंदी मशीनों की वजह से ये जरासीम फैल रहे हैं। और जितने भी लोग अम्बोर अस्पताल से डिलाइसिस करवा रहे हैं, मैं मीडिया के जरिए सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अपने मरीजों को टेस्ट करवाएं और निगरानी करें। ये सब 2 नंबर अमला बैठा हुआ है, ये फंड खाने वाले लोग हैं। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से, अपने शहरी इदारों से, अपने मतलब सोशल वर्करों से, खुदारा हमारे पास आए। मैं 3 दिन से सोशल मीडिया के जरिए चीख रहा हूँ कि हमें जरनोश न बनाया जाए। हम अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे मरीजों को ये फैसिलिटी यहाँ पे दी जाए। हम इतने लोग हैं, मतलब ये कुछ भी नहीं है। ये मरीजों के साथ 2 लोग हैं, हम यहाँ के रिहायशी हैं, और हमें खुदारा इस हिसाब से चुराया जाए। 50,000 रुपये हम हफ्ते का नहीं दे सकते। मुझे ये बताएं, आप भी मरीज के साथ हैं तो क्या कहेंगे, किसकी गफलत है? सर जी, के पीछे मुहरकात क्या है? गफलत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे ट्रेन हमला नहीं है। ट्रेन हमला बहुत बड़ी गफलत है। उसके बाद यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। पिट के कह रहे हैं फारूक साहब जब तक थे हमारा पेशेंट स्टेबल रहा है, मामला स्टेबल रहे, हम बिल्कुल ईजी रहे। जैसे ही फारूक साहब यहाँ से गए, थके हुए लोग यहाँ पे आगे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है, जो सिर्फ पिंडी का रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे कोई इंतजामिया उस तरह की आई है, ना कुछ और मामला आए हैं। डायलिसिस की चीजें खत्म होती हैं, वही चीजें हमें बाय स्टोर से मिलती हैं। वो बाय स्टोर पे कैसे पहुंचती हैं? कोई भी इनका डायलाइजर है, कोई ऐसी चीज है, आप उठाएं उनकी वही सीरियल नंबर होगा, वही मामलात होंगे। अंदर हॉस्पिटल में वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाहर स्टोर पे अवेलेबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो? जो अभी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, HIV पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये क्या मामला है? सर जी, ये मामला ये है कि ये लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। मशीन को प्रॉपर तरीके से डायलाइज किया जाता है, मशीन को साफ सुथरा किया जाता है, उसके बाद नए पेशेंट को लगाया जाता है। दूसरा, पेशेंट करने से पहले वहां पे पहले टेस्ट किया जाता है कि भाई इसको टेस्ट कर लें, उसके बाद ये देखें ये किस मशीन पे चढ़ने काबिल है। क्योंकि यहाँ पे उस तरह की ये ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हैं। इनका ये कम से कम ये काम बनता था कि ये पहले से चेक करें, उसके बाद जिस मशीन पे इनका वो लगता है उस मशीन पे करें। ये एज इट इज आते हैं दबर इस तरीके से। कितने मरीज आज? 2 मरीज तो डायग्नोज हो चुके हैं। एक मरीज हुआ, एक का मोहम्मद फरीद है, दूसरा आपके क्या नाम है? सरफराज भाई हैं, और एक है मिस फरमीदा। वो उनके डायलिसिस इधर ही कर रहे हैं। वो उनका इन्होंने कोई टेस्ट भेजा हुआ है, वो आज भी अभी मैं उधर ही बैठा हुआ था। ये लोग सामने नहीं आने देते। आप JD के पास गए, उसने क्या कहा? JD के पास जिस टाइम हम गए, उनके ऑफिस में हम इंटर हुए, उन्होंने कहा भाई क्या मामला है? मैंने कहा सर जी हमारे पेशेंट का पहले CB था, अभी HIV पॉजिटिव आ गया। साथ में एक लेडीज खड़ी थी, एक साथ में एक बंदा खड़ा था। इशारा करके कहते हैं भाई इनको पिंडी का रास्ता दिखाओ। मैंने कहा भाई एक हमारा वहां पे मर रहा है, 2 हम ये आए हुए हैं, जहर की बोतल ला के हमें दो, हम ये खाएं और यहीं मर जाएं, बाकी हम यहाँ से जा नहीं सकते। आपको पिंडी के रास्ते दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बिठाया हुआ है। तो क्या मुतालबा करेंगे सर जी? हम मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा हमारा ये कि आज के आज हमारे भाई का डायलिसिस किया जाए। अगर आज की डेट में अगर नहीं होता वो एक्सपायर हो जाएगा। वो एक्सपायर होगा तो उसकी जिम्मेदार मारूफ साहब हैं। उसके बाद ये हमला है जिनकी वजह से ये बीमारी फैली है। ED के पास ही है? सर जी AD साहब भी वहीं पे ही होते हैं, वो कोई भी नहीं मिलता किसी से भी। ये भी बड़ी मुश्किलों से जाके बाहर हमें जलील होना पड़ता है, बाहर वहां पे जाके खड़ा होना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मिन्नतों के बाद ये जाके कहीं इशारा करते हैं आओ मेरे मुलाजमों आ जाओ, फिर हम अंदर जाते हैं। जी, ये आपने दास्तान सुनी है अम्बोर अस्पताल के डायलिसिस मरीजों के हवाले से। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, B और C पॉजिटिव होने के बाद HIV पॉजिटिव हो गया। 3 मरीज इस वक्त तक अम्बोर अस्पताल में HIV पॉजिटिव पर मौजूद हैं, और वो तीनों मरीज डायलिसिस के हैं। डायलिसिस
इस वक्त जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। ये मुतलका जेडी के पास भी गए लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की गई। इनको पिंडी का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनका ये मुतालबा है अगर हमारे भाइयों या हमारे रिश्तेदारों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार अम्बोर अस्पताल की इंतजामिया होगी। खुदारा एक तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वजीर सेहत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने हेल्थ पैकेज दिया। अगर हेल्थ पैकेज और लोगों को सहूलियात दे रहे हैं तो ये लोग आज प्रेस क्लब ना आते। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।